हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया सॉल्ट जो है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं और इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही चीज है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो किस तरह इसकी प्रिपरेशन करेंगे, आइए। Preparation of sodium hydroxide, याद रखिए NaOH. NaOH is produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of NaCl which is called brine. तो याद रखिए कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पाना है यानी प्राप्त करना है, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसे हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उस पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो उसके थ्रू हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का जो हमें लेना है सॉल्यूशन, वो होगा कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस इट मींस वाटर में। तो बिल्कुल एकदम आइए इसको हम लोग समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन एक्वस हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा। लेकिन याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन तो जो बनाएगा वो होना चाहिए कैसा? कंसंट्रेटेड। तो चलिए क्या करते हैं आगे। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दें, क्या करा दें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दें, तो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल सिंपल है कि सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने पर हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू NaCl को तोड़ते हैं। ये जो हमें NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ये हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किस किस प्लेस पे मिलेगी? तो याद रखिए कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक आपका कैथोड प्लेट होती है जिसको हम लोग आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। एक एनोड प्लेट होती है जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। और यहां पर हमें याद रखिए कि जो क्लोरीन गैस होगी वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? क्लोरीन गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड। लेकिन हाइड्रोजन जो होगी वो आपकी मिलेगी कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो कॉमन सा है कि ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस किस किस जगह पे मिलेगी इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में? वो मिलेगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस। तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें कहाँ मिलेगी? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मिलेगी वो कैथोड प्लेट के आसपास मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कैथोड प्लेट के आसपास मिलेगी। यहाँ पर याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे बता भी रहा हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड नियर द कैथोड, यानी कैथोड के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इजी एक बार रिपीट करता हूं जल्दी जल्दी। याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपको प्राप्त करना है
तो उस समय उस प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है उसमें किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसको तोड़ते हैं यानी डिसोसिएट करते हैं, और यहाँ पर हम किस कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे वो आपका रहा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं यानी ब्राइन सॉल्यूशन। तो इसका इक्वेशन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स किया और इलेक्ट्रिसिटी करंट को प्रोवाइड कराया, तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में दो प्लेटें होती हैं जिसमें एक कैथोड की और एक एनोड की होती है। याद रखिए कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। तो जो हमारा क्लोरीन गैस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर मिलेगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। प्रॉब्लम आती है कि आखिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें कैथोड के आसपास। इतनी सीधी, सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने इसे दोबारा रिपीट कर दिया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट जो लेकर चल रहे हैं वो ये लेकर चल रहे हैं मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी सोप और डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, और आर्टिफिशियल फाइबर में हमने एक एग्जांपल ले रखा है रेयॉन। तो याद रखिएगा कि मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर। अगला हमने ले रखा है कि यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड डाइस, पेपर और डाइस यानी रंग। अगला है हमारा यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी पेट्रोल को रिफाइन करने में, यानी पेट्रोल जो निकलता है तो वो बहुत इंप्योरिटीज के साथ मिलता है, तो उसको रिफाइन यानी साफ सुथरा करने में। ठीक है, आइए यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो मेटल और नॉन मेटल का होगा, उसमें हम लोग जो बॉक्साइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिए कि ये जो ओर है वो हमारा एक कंपाउंड होगा बॉक्साइट का, और इसी बॉक्साइट से आपको एल्युमिनियम मिलेगी जब इसको कई प्रोसेस से गुजारा जाएगा। तो अभी फिलहाल तो वहां मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि बॉक्साइट एक कंपाउंड है और इससे हम लोगों को एल्युमिनियम मिलेगी। अब यहाँ पे इसी को प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि हम क्लोरीन में क्या क्या कैसे कैसे क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे यूज टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। ये तो आसान लैंग्वेज है कि वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होंगे उनको वो किल कर देगा। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर याद रखिएगा कि अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, जिसमें एक हमारा सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर को भी है, उसको आगे नेक्स्ट किसी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आइए यूज्ड इन मेकिंग ऑफ प्लास्टिक क्लोरोफॉर्म, यानी प्लास्टिक बनाने में साथ साथ में क्लोरोफॉर्म बनाने में। यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द वाटर ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, किसका, क्लोरीन का। साथ साथ में यहाँ पर यूज टू प्रिपेयर पेंट्स, डाइस एंड एक्सप्लोसिव, यानी पेंट, डाइस और एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा। तो पेंट, डाइस, कलर और एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। तो अब तक आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज देखे, साथ साथ में आपका क्लोरीन का यूज देखा। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के यूज और आपका हाइड्रोक्लोरिक का यूज। लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ किया जा सकता है, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किस जगह पे होगा। आइए तो आइए देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल से हमें क्या बनाना है, वनस्पति घी।
अगला है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसको भी अगर प्रिपेयर करना है तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगला है यूज फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमारे क्रॉप्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अमोनिया इसी हाइड्रोजन के थ्रू बनाई जा सकती है। अगला है यूज टू प्रिपेयर मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला है बेटा CH3OH। तो मेथनॉल को बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। लिक्विड H2 इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो रॉकेट्स जो हमारे जाते हैं उनमें जो फ्यूल यूज होता है वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। तो याद रखिएगा कि रॉकेट्स में यूज होने वाला जो फ्यूल है वो आपका लिक्विड हाइड्रोजन है। अगला हम ये देखते हैं यहाँ पे पॉइंट कि यूज्ड फॉर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का कहां यूज किया जाता है। तो आइए देखिए, यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। याद रखिएगा कि कुछ समय पहले मैंने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया था, वहां पर आपको गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा और वहां से आप लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस समझ सकते हैं। यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टील पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करने से पहले आपको उसकी साफ सफाई करनी होगी, इसलिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। अगला प्रिपेयरिंग अमोनियम क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एक कंपोनेंट है और पॉलीविनाइल जिसको PVC के नाम से जानते हैं, ये PVC एक आपकी प्लास्टिक होती है, तो ये भी बनाने में इसका यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक का। अगला है यूज्ड इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी मेडिसिन्स दवाइयां और साथ साथ में कॉस्मेटिक। तो आप जानते ही होंगे कि लड़कियों को कितना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उनके लिए कितना जरूरी होता है। तो आइए अगला देखिए, यूज टू मेक एक्वारिजिया सॉल्यूशन। एक्वारिजिया सॉल्यूशन के बारे में भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अपने पुराने टॉपिक्स में मिल जाएगा, पुराने लेक्चर्स में, वहां पे एक्वारिजिया के बारे में आप जाकर देख सकते हैं। तो एक्वारिजिया एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में एक रेशियो में मिक्स होते हैं और इससे एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, जो हम लोग सोनार जो होते हैं, जो सोने की साफ सफाई करते हैं, वो इसका यूज करते हैं। Used in various industry like dyes, textile, etc. तो रंग बनाने में और टेक्सटाइल यानी कपड़ों के काम में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके हमने देखा कि हाइड्रोजन का कहाँ यूज कर रहे हैं, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक का कहाँ यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके हमने अपने नए सॉल्ट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा के बारे में जाना। तो यहाँ से हमारे क्लास वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि एक सॉल्ट ही होगा। लेकिन क्लास को वाइंड अप करने से पहले याद रखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।